ये है अल्कोहल फिनोल और इथर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिए हुए तो है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग है द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में आता है ये वाला पहला, फिर दूसरा ये वाला और फिर आता है तीसरा। ये तीनों है जो प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में आता है कौन कौन, तो चौथा और पांचवा ये दोनों जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल में आता है ये वाला जो है ये टर्शरी अल्कोहल है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एल्काइलिक अल्कोहल्स इन द एग्जांपल। तो दूसरा और चौथा जो था, दूसरा और छठा, दूसरा ये वाला और छठा यानी ये वाला, ये दोनों जो था ये था एल्काइलिक अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड के है जो बाद में दिए हुए। नेक्स्ट है कि नेम द कंपाउंड्स, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3-क्लोरोमिथाइल, इसमें हो जाएगा 3-क्लोरोमिथाइल, 3-क्लोरोमिथाइल, 2-आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1-OL। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कहाँ पे करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 1-2, ठीक है 1-3 पर 1-2-3 तो 1-3 डाइवल है और 2-5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है ये हो जाएगा। फिर उसके बाद BH, इसमें कहाँ पे करेंगे, OH पे BR होते हैं, इसमें करेंगे OH पे करेंगे तो आ जाएगा 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें कहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 1-2-3, 3 OL हेक्सेन 3 EN OL। फिर इसमें जो कहाँ पे करेंगे 1-2 किस्मों एक से करेंगे, ठीक है तो 1-OL 2-ब्रोमो 3-मिथाइल, ठीक है 3-मिथाइल ब्यूट 2 in 1-OL ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन फॉर सुटेबल ग्रीगनार्डिएंट ऑन द ग्रीगनार्डिएंट ऑन मिथेनॉल। तो पहले FeH लिए प्लस FeH3 FeH3 MgBr लिए तो ये बन गया FeH3 OMgBr प्लस और FeH3। फिर H प्लस और H2 ले लिए तो ये बन जाएगा FeH3 Fe2OH और FeH3 और फिर बन जाएगा MgOH Br है जो बन जाएगा। इसके बाद फिर आता है HCHO मिथेनॉल प्लस MgBr लिए तो ये बन जाएगा CH2OMgBr, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल ब्रोमाइड, फिर H2O को निकाल दिए तो बनेगा Fe2H साइक्लोहेक्सिल मिथेनॉल प्लस MgOH Br बन जाएगा। नेक्स्ट है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड Fe2 H2OH प्लस, इसमें H2OH प्लस है तो इसका क्या आ जाएगा प्रोपेन 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑफ Fe2 डबल बॉन्ड OCH3 NaBH4, NaBH4 है इसमें मिथाइल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल इथेनोएट है तो इसमें NaBH4 करेंगे तो आ जाएगा मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट आ जाएगा, है कि नहीं ये आ जाएगा। फिर तीसरा में CH जो है NaBH4 है तो इसमें करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन से आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-OL आ जाता है। नेक्स्ट है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स वी वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विद द ZHCl ZnSO HBr और द FOCl2। तो ब्यूटेन 1-OL से तो C3C2C2OH ZnHCl ZnSO तो कोई रिएक्शन ब्यूटेन 1-OL है जो कोई रिएक्शन है जो नहीं देगा। फिर आता है HBr तो HCl ZnCl2 अगर ले लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-OL 3 डिग्री से तो इसमें आएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन और वाइट ट्रिब्यूडिटी आया था इसमें, ठीक है। फिर टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली विद द लुकास रिएजेंट तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-OL यानी ब्यूटेन 1-OL है, फिर HBr से करेंगे तो आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद फिर आता है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-OL ऑफ 3 डिग्री ले लेंगे तो बन जाएगा 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। फिर आता है ब्यूटेन 1-OL FOCl2 ले लेंगे तो बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-OL ले लेंगे तो इसमें बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल OH डिहाइड्रेशन करेंगे तो C3 बन जाएगा और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट प्लस H2O। फिर आता है C3 C2OH ब्यूटेन 1-OL डिहाइड्रेशन करेंगे प्लस के बाद बन जाएगा ब्यूट 2 इन यानी मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा ये ब्यूट 2 इन आ जाएगा। फिर आता है कि ऑर्थो एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन द फिनॉल, ड्रा द रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड एंड। तो रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड एंड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। ये हो जाएगा NO2 माइनस, फिर इस प्रकार से फिर इस प्रकार से फिर इस प्रकार से फिर इस प्रकार से। तो रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड एंड जो दिया हुआ है, ठीक है इस प्रकार से फिर 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 इस प्रकार से। तो रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनोक्साइड एंड दिया हुआ है, इट कैन बी व्यूड दैट द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप increase the stability of the phenoxide ion। फिर आता है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेमर टाइमन रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन। तो ये हो गया CH3 प्लस FOCH फिनोल
O माइनस एन ए प्लस सी एच Cl2 टू एन ओ एच मतलब ओ एन ए सी एच ओ एच हो जाएगा, इंटरमीडिएट ही हो जाता है। फिर एन एच करेंगे तो ओ माइनस एन ए सी एच ओ बन जाएगा, फिर एच प्लस करेंगे तो ओ एच और सी एच ओ यानी कि सल्फोक्साइड बन जाता है। फिर कोल्बी रिएक्शन तो ओ एच फिनॉल एन एच करेंगे तो ओ एन ए सोडियम फिनोक्साइड आएगा, फिर CO2 करेंगे तो सी डबल एन आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड। फिर डाइल्यूट HCl फिल करेंगे तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड है जो बन जाएगा। उसके बाद फिर आता है कि राइट द रिएक्शन फॉर द Williamson synthesis of the 2-ethoxy-3-methyl-pentane of starting from the ethanol and the 3-methyl-pentane to oil. So in the Williamson synthesis, an alkyl halide reacts with an alkyl oxide and also it is an FN2 reaction. It in the reaction the alkyl halide through the primary having the lift of steric. Hence an alkyl halide is obtained from the ethanol and alkyl oxide and from the 3-methyl-pentane to oil. तो C2H5 हो जाए HBr करेंगे तो इथेनॉल से बन जाएगा ब्रोमो इथेन C2H5Br, फिर C3C2 CH3 CHOH C3 करेंगे नहीं करेंगे तो बन जाएगा ONA यानी 3-methyl-pentane 12 बन जाएगा सोडियम 3-methyl-pentane 2 ऑक्साइड, फिर C3ONA C2H5 क्या करेंगे तो बन जाएगा 2-ethoxy 3-methyl-pentane। अगला सवाल है कि which of the following is an appropriate fit of the reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and Y। तो Br ONA2 C3ONA हो गया, ONA NO2 C3Br आ जाएगा। तो आंसर है कि 2 is an appropriate fit of the reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene ONA NO2 C3Br तो बन जाएगा OC3 NO2 NaBr यानी 1-methoxy 4-nitrobenzene। तो in the fit 1 sodium nitromethoxoxide C3ONA is a strong nucleophile, I believe strong base in elimination reaction predominates over a substitution reaction। फिर आता है कि predict the products of the following reaction C3C2C2O C3 plus HBr, जिसका आ जाएगा करेंगे तो इसमें आ जाएगा C3C2 C2OH प्लस C3Br, ये दोनों आ जाता है। फिर आता है इसमें फिर आ जाएगा क्या HBr करें तो जाएगा फिनॉल प्लस C2H5Br आ जाएगा। फिर उसमें करें इथॉक्सी बेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो बन जाएगा 4-ethoxy नाइट्रोबेंजीन NO2O C2H5 मेजर और O CH5NO2 यानी 2-ethoxy नाइट्रोबेंजीन माइनर बन जाएगा। फिर आता है C3O C2H5 तो बन जाएगा C3 का एथेट ब्यूटाइल आयोडाइड और इथेनॉल बन जाएगा C2H5OH। नेक्स्ट है कि राइट द आयोडीन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इसका हो जाएगा 2,2,4 ट्राई इथाइल पेंटेन थ्रियोन। फिर उसका क्या हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा 5 इथाइल लेप्टेन 2,4 डायोल। फिर तीसरा का क्या हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा ब्यूटेन, तीसरा का हो जाएगा 1,2,3 ब्यूटेन 2,3 डायोल। फिर चौथा का क्या हो जाएगा चौथा का हो जाएगा 1,2,3 ठीक है 1,2,3 तो इसमें आ जाएगा चौथा का प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। फिर पचमा का क्या आ जाएगा C3OH तो पचमा में आ जाएगा 2-मिथाइल फिनॉल। फिर छठा में आ जाएगा C3OH तो छठा में क्या आ जाएगा छठे में आ जाएगा 4-मिथाइल फिनॉल। फिर फतवा में क्या आ जाएगा फतवा में आ जाएगा C3OH C3, फतवा में क्या आ जाएगा फतवा में आ जाएगा 2,5 डाईमिथाइल फिनॉल। और अठवा में क्या आ जाएगा तो 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल, अठवा में आ जाएगा 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल। और 9 में क्या आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है 9 में आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। और 10वां में आ जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन आ जाएगा। और 11वां में क्या आ जाएगा 2-ethoxy ब्यूटेन। इसके बाद क्या आता है तो इसके बाद क्या आता है कि राइट टू स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच IUPAC नंबर फॉलो तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 तो इसका हो जाएगा C3OH C2C3 आ जाएगा। फिर आता है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 तो आ जाएगा C3CH फिर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है 3-मिथाइल 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 डायोल, इसमें आ जाएगा C3C फिर ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर चौथा में आता है 2,3 डाईथाइल फिनॉल तो इसमें आ जाएगा ये। फिर आता है 1-ethoxy प्रोपेन तो पाँचवा में आ जाएगा 1-ethoxy प्रोपेन का कुछ ऐसा आता है। फिर छठे में है 2-ethoxy 3-मिथाइल पेंटेन तो छठे में आ जाएगा 2-ethoxy 3-मिथाइल पेंटेन का कुछ ही आ जाएगा। फिर फतवा में क्या है फतवा में एक साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल का ये आ जाएगा। फिर आता है आठवां में 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्रियोल तो आठवां में आ जाएगा 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्रियोल का ये आ जाएगा। फिर आता है 9 में कि साइक्लोपेंट 3-en-1 तो आ जाएगा ये साइक्लोपेंट 3-en-1। और 10वां में आता है 3-क्लोरो मिथाइल पेंट 1 तो ये आ जाएगा, ठीक है 3-मिथाइल पेंट 1 आ जाएगा। फिर आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। Classify the isomers of the alcohols in the question 1.2 as primary, secondary and tertiary alcohol। तो the structure of all isomeric alcohols of the molecular formula C5H12O are shown below। तो ये आ जाए C3C2C2C2H तो ये होगा पेंटेन 1 फिर आता है ये हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ठीक है 1 डिग्री। फिर आता है 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 डिग्री। फिर आता है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 डिग्री। फिर आता है पेंटेन 2 डिग्री हो गया।
2-मिथाइल-ब्यूटेन-12 2 डिग्री हो गया। फिर पेंटेन-3 ये भी 2 डिग्री होता है। और ये आता है 2-मिथाइल-ब्यूटेन-12 3 डिग्री आता है। तो प्राइमरी अल्कोहल में आता है पेंटेन-1 2-मिथाइल-ब्यूटेन-1 ऑयल 3-मिथाइल-ब्यूटेन-1 ऑयल और 2,2-डाइमिथाइल-प्रोपेन-1 ऑयल। सेकेंडरी अल्कोहल में आता है पेंटेन-2 ऑयल 3-मिथाइल-ब्यूटेन-2 ऑयल और पेंटेन-3 ऑयल आता है। तो टर्शियरी अल्कोहल में आता है 2-मिथाइल-ब्यूटेन-2 ऑयल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई propanol has a higher boiling point than that of the hydrocarbon butane. So propanol undergo the intermolecular H bonding because of the presence of the OH group. On the other hand, butane does not. Therefore, extra energy required to break the hydrogen bond. For this reason, propanol has a higher boiling point than the hydrocarbon butane. Whereas alcohols are comparatively more soluble in the water than the hydrocarbons of the comparable molecular mass. To explain this fact, the alcohols form the H bond with the water due to the presence of the OH group. However, the hydrocarbons cannot form the H bonds with the water. As a result, alcohols are comparatively more soluble in the water than the hydrocarbons of the comparable molecular masses. Next, what is meant by the hydroboron oxidation reaction illustrated with the example. So the additions of the boron followed by the oxidations is known as the hydroboron oxidation reaction. For example, propane 1 oil is produced by the hydroboron oxidation reactions of the propane. In this reaction, propane reacts with the diboron BH3K2 to form the trialkyl boron as an addition product. This addition product is oxidized to the alcohol by the hydrogen peroxide in the presence of the aqueous sodium hydroxide. तो ये हो गया C3C2 प्लस H डाइबोरेन हो गया। तो ये बन जाएगा। फिर इसमें अगर करेंगे C3C2 तो ये आ जाएगा। फिर ये अगर क्या करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑयल प्लस BOH2। नेक्स्ट है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC फिनोल्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनोल्स ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला C1H2। तो ये हो गया 2-मिथाइल फिनोल ऑर्थोक्यूफॉल 3-मिथाइल फिनोल मेटाक्यूफॉल और 4-मिथाइल फिनोल पैराक्यूफॉल। नेक्स्ट है कि while separating a mixture of the ortho and the para-nitrophenols by the steam distillation, name the isomer which will be steam volatile and give reason. So intermolecular H bonding is present in the orthonitrophenol. In the para-nitrophenol, the molecules are strongly affiliated due to the presence of the intermolecular H bonding. Hence the orthonitrophenol ये steam volatile होता है। ये है orthonitrophenol, ये है para-nitrophenol। फिर आता है कि give the equation of the reaction for the preparation of the phenol from the cumin. तो prepare the phenol cumin is first oxidized in the presence of the air of the cumin hydroperoxide. तो ये बन जाता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड O2 350 HF के अंदर में। दिस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड टू प्रिपेयर फिनोल एंड एसीटोन बाय द बाय प्रोडक्ट। H प्लस तो हो जाएगा फिनोल और एसीटोन आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन इज फ्यूड विद NaOH at 23 Kelvin and 320 टेम्परेचर to produce the sodium phenoxide which gives the phenol on the acidification. तो क्लोरोबेंजीन हो गया प्लस 2NaOH 26 केल्विन पर 220 टेम्पर ONF सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा प्लस H फिल करेंगे तो फिनोल बना देगा। नेक्स्ट है कि राइट मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द इथीन टू यील्ड द इथेनॉल। तो द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म द इथेनॉल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। प्रोटोनेशन ऑफ द इथीन टू फॉर्म द कार्बोकेटायन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द H2O+। तो H2O+ H प्लस बनाएगा H2O+, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द वाटर ऑन द कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये बन जाएगा डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म द इथेनॉल। तो इसमें है जो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द फिनोल यूजिंग दिस रिएजेंट। तो बेंजीन हो गया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हिट करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड FO3H। फिर NaOH और हिट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA और H2SO4 करेंगे तो बन जाएगा OH। फिर आता है So how will you synthesize 1-phenyl ethanol from a suitable alkene? So by acid catalyzed hydration of the ethyl benzene of styrene 1-phenyl ethanol can be synthesized. तो ये हो गया फिनाइल इथेन CH2 H2O करेंगे तो आ जाएगा 1-phenyl ethanol आ जाएगा। फिर आता है साइक्लोहेक्सियल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्कलाइल हाइड्राइड बाय F2 रिएक्शन। तो मैंने क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सियन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। साइक्लोहेक्सियल मिथेनॉल है जो अपटोन होता है C2Cl क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सियन प्लस NaOH तो बन जाता है साइक्लोहेक्सियल मिथेनॉल CH2OH प्लस NaCl। फिर आता है पेंटेन 1 ऑयल यूजिंग द सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो व्हेन द 1-chloropentan इज ट्रीटेड विद NaOH पेंटेन 1 ऑयल इज प्रोड्यूस्ड। तो C3C2C2C2C2Cl प्लस NaOH तो बन जाएगा पेंटेन 1 ऑयल 1-chloropentan से। नेक्स्ट है कि गिव द टू रिएक्शन दैट फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल कंपेयर द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। तो द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन। द फिनॉल रिएक्ट विद द सोडियम टू गिव द सोडियम फिनॉक्साइड लिबरेटिंग द H2। तो ONF आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाफ H2। फिनॉल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर एज द बाय प्रोडक्ट। तो H तो आ गया ONA प्लस H2O यानी सोडियम फिनॉक्साइड। द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ द इथेनॉल। दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन द फिनॉक्साइड आयन अंडरगो डिसोनेंस एंड गेट स्टेबलाइज्ड बाय द इथोक्साइड आयन दे नॉट, ठीक है। तो डिसोनेंस करेंगे तो इस प्रकार से फिर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन द ऑर्थो
मिथॉक्सीफिनॉल, तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल. Nitro group is an electron withdrawing group. The presence of this group is the ortho position decrease in the electron density of the OH bond. As a result, it is easier to lose a proton. Also, the ortho nitrophenoxide ion formed after the loss of the proton is stabilized by the resonance. Hence, the ortho nitrophenol is a stronger acid. On the other hand, methoxy group is an electron deletion group. The fit increase the electron density of the OH bond, and hence the proton cannot be given out easily. For this reason, ortho nitrophenol is more acidic than the ortho methoxyphenol. अगला है explain how does the OH group attached to the carbon of the benzene ring activate it towards the electrophilic substitution. The OH group is electron donating group. The fit engage the electron density in the benzene ring as shown in the given real structure of the phenol. As a result, the benzene ring is activated towards the electrophilic substitution. फिर आता है कि give the equation of the following reaction. Oxidation of the propane 1 oil with the alkaline cheminophore. तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑयल, अल्कलाइन केमिनोफोर करेंगे तो आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड C3CH2 फिनोल OH. फिर आता है ब्रोमीन इन द CH2 विद द फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल. Br2 इन द CH2 273 के निकलेंगे तो बन जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर, और ये बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल माइनर. फिर आता है कि डाइल्यूट HNO3 विद द फिनॉल, तो ये हो गया डाइल्यूट HNO3 करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इधर बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल. फिर ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वाफिनोइच, तो ये हो गया CH3 प्लस एक्वाफिनोइच, तो बन जाएगा इंटरमीडिएट CH2 प्लस फिनोइच करेंगे तो O माइनस एन प्लस और CHO बनेगा, यानी सैलिक फैक्लिक एल्डिहाइड है जो बन जाता है. अगला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल. कोल्बी रिएक्शन, RTR और विलियमसन ईथर सिंथेसिस और अनसिमेट्रिकल ईथर. तो पहला है कोल्बी रिएक्शन कि when the phenol is treated with sodium hydroxide, sodium phenoxide is produced. This sodium phenoxide when treated with the carbon dioxide follow the acidification and undergo the electrophilic substitution to give the ortho hydroxybenzoic acid as the main product. This is known as the Kolbe reaction. तो फिनॉल लिए NOH तो हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, फिर CO2 कर देंगे तो बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड फिलिक एसिड यानी कि फिडोलोच आ जाएगा. फिर आता है रेमर टाइमन रिएक्शन RTR. तो when the phenol is treated with the chloroform CH3 in the presence of the sodium hydroxide, a CHO group is introduced at the ortho position of the benzene ring. तो फिनॉल हो गया CH3 एक्वाफिनॉल लेंगे तो बन जाएगा इंटरमीडिएट O माइनस है और CH2. दिस इज रिएक्शन नोन एज रेमर टाइमन रिएक्शन. फिर आता है द इंटरमीडिएट इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कली टू प्रोड्यूस द फेलिक एल्डिहाइड. तो O माइनस है और इंटरमीडिएट हो गया CH2 NH करेंगे तो O माइनस है और CH आ जाएगा, H प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा फेलिक फैक्लिक एल्डिहाइड यानी OH और CHO. फिर आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस. तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस is laboratory method to prepare the symmetrical and the unsymmetrical ethers by allowing the alkyl halide to react with the sodium alkoxide. तो RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड RONA करेंगे तो आ जाएगा इथर ROR प्लस NX. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स the effort to attack of the alkoxide ion on the alkyl halide. Better results are obtained in the case of the primary alkyl halide. फिर C3CHONA, फिर C3Br आ जाएगा तो आ जाएगा CH3O, ठीक है CH3 प्लस NaBr आ जाएगा. If the alkyl halide is secondary to the outer surface, then the elimination completes for the substitution. फिर आता है unsymmetrical ether. तो unsymmetrical ether is a ether where two groups on the two sides of the oxygen atom that differ, that means equal number of the carbon atom. For example, the ethyl methyl ether है जो ये हो गया unsymmetrical ether है. फिर आता है कि what is the right mechanism of the acid catalyzed dehydration of the ethanol to yield the ethene. The mechanism of the acid dehydration of the ethanol to yield the ethene involves the following three steps. Protonations of the ethanol to form the ethyl oxonium. इथेनॉल करेंगे तो प्रोटोनेटेड इथेनॉल इथाइल ऑक्सीजन मान आ जाएगा. फिर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये फ्लो हो जाएगा H2. एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटोन टू फॉर्म द इथीन तो हो जाएगा इथीन बन जाएगा. द एसिड कंज्यूमेड इन स्टेप 1 इज लेट इन स्टेप 3. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इथीन इट इज रिमूव्ड टू द शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट है कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट. प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल. तो पहले देखते हैं कि the propane is allowed to react with the water in the presence of acid as a catalyst, then the propane 2 is obtained. तो CH3 CH1 CH2 plus H2O बन जाएगा propane 2 C3 CH3 और OH. दूसरा कि the benzene chloride treated with the NOH followed by the acidification, then the benzyl alcohol is produced. तो बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl प्लस NOH करेंगे तो बन जाएगा CH2ON और प्लस बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा. फिर आता है कि the ethyl magnesium chloride is treated with the methanol and adduct is the produced which gives the propane 1 oil on the hydrolysis. H-फिडोलो प्लस C2H5 MgFill बन जाएगा तो बन जाएगा C2O MgFill प्लस C2H5 एडक्ट यानी MgOH यानी C3H1OH बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑयल. फिर आता है कि when the methyl magnesium bromide is treated with the propane and adduct is the product which gives the 2-methyl propane 2 oil on the hydrolysis. तो ये हो गया फिर A3-फिडोलो C3 MgBr तो बन जाएगा C3C C3O माइनस MgBr. ऐड करेंगे H2O तो बन जाएगा MgOHBr प्लस 2-methyl propane 2 ऑयल बन जाएगा. फिर आता है कि नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन.
ऑक्सीडेशन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो जाएगा एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड तो हो जाएगा पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC। फिर ब्रोमिनेशन फॉर द फिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल तो हो जाएगा ब्रोमीन वाटर। फिर आता है बेंजाइल अल्कोहल टू द बेंजोइक एसिड तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। और डिहाइड्रेशन ऑफ द प्रोपेन 12 टू द प्रोपेन 85% फॉस्फोरिक एसिड आता है। फिर ब्यूटेन 2,1 टू ब्यूटेन 1,2 NaBH4 और LiH4 से ऐसे है जो आते हैं। आगे क्वेश्चन कि गिव द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इन कंपेयर टू द मिथॉक्सीमीथेन। सही है। Ethanol undergo the intermolecular H bonding due to the presence of the OH group, resulting in the association of the molecule. Extra energy required to break this hydrogen bond. On the other hand, methoxymethane does not undergo the H bonding, hence the boiling point of the ethanol is higher than that of the methoxymethane. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। ठीक है, इनका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा? CH3O CH2 CH2 फिल का हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। NO2 C6 हो जाएगा, OC3 का क्या हो जाएगा? तो 4 नाइट्रो एनिफोल, इसका क्या हो जाएगा? C3C2 OC3 का 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा? 4 इथॉक्सी 1 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन और इसका क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। अगला सवाल कि राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय द विलियमसन सिंथेसिस 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन तो C3C2CHON सोडियम प्रोपॉक्साइड प्लस C3C2BH1 ब्रोमोप्रोपेन लेनी तो बन जाएगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये बन जाता है प्लस NaBr। दूसरा है इथॉक्सी बेंजीन तो सोडियम पेनॉक्साइड प्लस ब्रोमोइथेन तो बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। उसके बाद फिर तीसरा में आता है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन तो सोडियम 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्साइड प्लस ब्रोमोइथेन ले लिए तो बन जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाता है। फिर आता है 1 मिथॉक्सी इथेन तो C3C2ONA सोडियम मिथॉक्साइड ब्रोमोइथेन ब्रोमोमीथेन यानी C3Br तो बन जाएगा 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है कि illustrate with the example of the limitations of the Williamson synthesis for the preparation for the certain types of the ether. So the reactions of the Williamson synthesis involves the FN2 attack of an alkoxide ion or a primary alkyl halide. तो C3C2 O minus न प्लस C3 फिल कर देंगे तो बन जाएगा C3O CH3 प्लस NaCl. But if the secondary or the tertiary alkyl halides were taken in the place of the primary alkyl halide, then the elimination would complete over the substitution. As a result, alkenes would be produced. This is because alkoxide are nucleophiles which bear strong vessels, hence they react with the alkyl halide, which result in the elimination reaction. फिर आता है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड C3CH3 फिल NaO प्लस C3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C3 अल्कीन बन जाएगा और प्लस C3OH प्लस NaFill बन जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रोपेन 1 oil, राइट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो 1 propoxy propane can be synthesized from the propane 1 ol by the dehydration. Propane 1 ol undergo the dehydration in the presence of the proteic acid such as the ATO4 H3PO4 to give the 1 propoxy propane. तो propane 1 oil ले लिए, इससे बन जाएगा 1 propoxy propane, ये वाला। दिस मैकेनिज्म ऑफ दिस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। पहले प्रोटोनेशन करते हैं प्रोपेन ऑयल का और ये बन जाता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है O से इस पर तो ये बन जाता है और फिर डीप्रोटोनेशन करते हैं तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाता है। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स बाय द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ द सेकेंडरी और द टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड, गिव रीजन। तो द फॉर्मेशन ऑफ द ईथर्स बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ बायोमोलेकुलर रिएक्शन FN2 involving the attack of an alcohol molecule on a protonated alcohol molecule. In the method, the alkyl group should be unhindered. But in case of the secondary or tertiary alcohol, the alkyl group is unhindered as a result elimination dominates the substitution. Hence, in place of the ethers, alkenes are formed. फिर आता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन तो ये हो गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन C3 C2H5 C3O C2 C2H5 प्लस HI 373 केल्विन पर तो बन जाता है प्रोपेन 1 ऑयल यानी कि C3 C2 C2OH प्लस 1 आयोडो प्रोपेन है जो बन जाता है। फिर आता है मिथॉक्सी बेंजीन तो मिथॉक्सी बेंजीन प्लस HI तो बन जाएगा फिनॉल प्लस आयोडोमीथेन। फिर आता है बेंजाइल मिथाइल मीथर तो बेंजाइल इथाइल ईथर प्लस HI तो बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। फिर आता है कि एक्सप्लेन the fact that in the alkyl aryl ethers, the alkoxy group activates the benzene ring towards the electrophilic substitution and it directs the incoming substituent to the ortho and the para position in the benzene ring. So in the alkyl aryl ethers, due to the Pfeffer effect of the alkoxy group, the electron density in the benzene ring increases as shown in the following DNS structure. ठीक है, बढ़ जाता है। Thus the benzene is activated towards the electrophilic substitution by the alkoxy group. It can also be observed from the Riemann structure that the electron density increases more at the ortho and the para position than at the meta position. As a result, the incoming substituents are directed to the ortho and the para position in the benzene ring. Next है
कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI with the methoxymethan. तो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द HI with the methoxymethan इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑफ द प्रोटोनेशन ऑफ द methoxymethan. तो पहले HI से प्रोटोनेशन करेंगे तो बन जाएगा C3O C3 प्लस I माइनस. न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द I माइनस, तो I माइनस प्लस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो बन जाएगा आइटोमीथेन प्लस मिथानॉल. फिर when HI is in excess and the reaction is carried out at the high temperature, the methanol formed in the second step react with another molecule HI molecule and gets converted to the methyl iodide. तो फिर यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा C3OH प्लस I माइनस. फिर I माइनस C3OH बन जाएगा तो C3I प्लस H2O है जो बन जाता है. फिर आता है कि राइट डिक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ द एनिफोल. तो एनिफोल ले लिया प्लस C3Cl एनहाइड्रोफिल तो बन जाता है OC3 और C3 यानी 4 मिथॉक्सीटोलिन और प्लस 2 मिथॉक्सीटोलिन माइनर बन जाएगा. फिर नाइट्रेशन ऑफ एनिफोल, ये हो गया एनिफोल. H2SO4 H3 लेंगे बनेगा 2 नाइट्रो एनिफोल माइनर और 4 नाइट्रो एनिफोल है जो ये बन जाएगा मेजर. फिर ब्रोमिनेशन ऑफ द एनिफोल इन एथेनोइक एसिड मीडियम. तो Br2 इन एथेनोइक एसिड ले लेंगे तो बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिफोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिफोल. फिर OC3 C3 एनहाइड्रोफिल इथेनॉल क्लोराइड ले लिए तो बन जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन जो कि माइनर है और फिर 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन जो कि हो जाता है मेजर. नेक्स्ट है कि हाउ वुड ही सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट एल्कीन से. तो ये ले लिए 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन H2O कर देंगे. फिर मिथाइन साइक्लोहेक्सेन H2O कर देंगे तो बन जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 OL बन जाएगा. फिर 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन आ गया प्लस H2O करेंगे तो बन जाएगा 4 मिथाइल हेप्ट 10 4 OL बन जाएगा. पेंट 1 इन जब H2O करेंगे तो पेंटेन 12 बन जाता है. एसिड गेट हाइड्रेशन ऑफ द पेंटेन 2 इन also produce the pentane 12 but along with the pentane 3 oil. फिर पेंटेन 2 इन ले लेंगे H2O करेंगे तो बन जाएगा पेंटेन 12 और पेंटेन 3 oil. तो द फर्स्ट रिएक्शन इज प्रिफर्ड ओवर द सेकंड वन टू गेट द पेंटेन 2 oil. ये आता है 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 इन, ये बन जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 oil है जो बन जाता है. फिर आता है कि राइट दी फिर आती है 3 मिथाइल ब्यूटेन 12 इज रिएक्टेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है, HBr हो गया तो इसमें आता है Br. Give a mechanism for this reaction. The secondary carbocation formed in the step 2 react into a more stable tertiary carbocation by halide and shift from the third carbon atom. तो the mechanism of the given reaction involves the following step. प्रोटोनेशन पहले करेंगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 12 H प्लस डालेंगे तो बन जाएगा OH2 प्लस. फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे तो बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. फिर रीअरेंजमेंट बाय द हाइड्राइड एंड शिफ्ट करेंगे 1 2 तो आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा. फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन जाता है. तो यहाँ पर है जो इसका अल्कोहल इथर फिनॉल का है जो इनिशिएटिव सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं.